ये जो वीडियो है ना, इसमें जो कई सारे कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो जा रहे हैं और एक छोटा सा कुत्ता जो है ना, इसको कॉगी बोलते हैं, इसकी ब्रीड को कॉगी, ये इनको सबको लीड कर रहा है। इसकी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। एक्चुअली चाइना में ये इंसिडेंट हुआ। चाइना में ना एक्चुअली इलीगल डॉग मीट का बिजनेस है। अब डॉग मीट जो है ना, वो कभी भी लीगल बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि आप कुत्ते को पालोगे, उसके बाद उसको मीट के लिए इस्तेमाल करोगे, तो आपका पालने में इतना खर्चा हो जाएगा कि आप कभी भी उसकी जो कॉस्ट है ना, वो उसे बेचने से निकाल ही नहीं सकते एज मीट। तो हुआ क्या है कि चाइना में ये बिजनेस कई जगह चलता है और चाइना इसको बैन नहीं कर रहा हर जगह से, जबकि कर देना चाहिए। तो कोई डॉग स्मगलर होगा, उसने एक मोहल्ले के कई सारे कुत्तों को इकट्ठा कर लिया और सबको जो है गाड़ी में डाल दिया। लेकिन उसने एक गलती कर दी, उसने कॉगी को भी किडनैप कर लिया। अब जो स्मगलर्स होते हैं ना, इनका जो कुत्तों को रखने का या किसी भी जानवर को रखने का मेथड होता है, वो ये होता है कि उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रैप में डाल देते हैं। साइकोलॉजिकल क्या? जैसे आप एक घोड़े को एक रस्सी से बांध के रखो कई साल तक, उसके बाद आप रस्सी काट दो, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकली वो ट्रैप हो गया। तो जब इसने किडनैप किया स्मगलर ने, कैसे वो भागे उस गाड़ी से या ट्रक से, ये तो क्लियर हो नहीं पाया, लेकिन प्रोबेबली यही हुआ होगा कि जब भी कोई ताला टूटा या कोई गेट खुल गया तो सारे कुत्ते बाहर नहीं कूदेंगे, पक्का कॉगी कूदेगा। कॉगी इसलिए कूदेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस बात को इवोल्यूशन से, जो टाइम से इवोल्यूशन हुआ है ना कुत्तों का भी, ह्यूमंस का भी, उसमें कॉगी ने साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को अच्छे से समझा है, काफी हद तक। कैसे? एक्चुअली कॉगी जो है वो छोटा सा कुत्ता होता है, उसकी टांगें छोटी, सब कुछ छोटा, वो जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकता, हंट नहीं कर सकता, कोई उसको मार देगा, वो नहीं रह सकता। वो ह्यूमंस के साथ ही उसने इवोल्यूशन करा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और कैसे करा वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कॉगी जो ब्रीड है ना, इसको वाइकिंग्स रखते थे वेल्स में, इंग्लैंड एंड वेल्स के आसपास, और उनके वो बहुत काम आता था। कैसे? क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन आती थी। कैसे? उस टाइम जो वाइकिंग्स होते थे या लोग होते थे, उनके पास भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये बहुत होते थे, लेकिन उनको मैनेज करना मुश्किल था। अगर आपके पास सोइयो, गाय, भैंस वगैरह है तो मैनेज कौन करेगा? कुत्ते भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुत्ते जो है वो भौंकेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। उससे जरूरी नहीं है कि गाय भैंस मान जाए, उसको मार भी सकती है, क्योंकि गाय भैंस या फिर और जो जानवर होते हैं वो भी लात चलाते हैं अच्छी खासी। लेकिन कॉगी ऐसा जानवर है जिसको आप लात मारोगे बिना उसको लगती नहीं है, क्योंकि छोटा सा है, उसको लात लगती ही नहीं है। तो वो क्या करता था, वो जानवरों के पैर में काटता था, छोटा सा बाइट मार देता था और उनको लाइन में रखता था सारे जानवर को। इसीलिए वाइकिंग्स के वो बहुत काम आता था कि सारे जानवरों को इकट्ठा करके एक जगह पे लाने में, लाइन में चलने में। और उसके इवोल्यूशन में कॉगी के माइंड में ये घुसा हुआ है कि कैसे मुझे चार्ज लेना है और कैसे मुझे मेंटली मैनिपुलेट करके इन सारे जानवरों को एक साथ रखना है और उनको लीड करना है। अभी आपको ड्रामेटिक लगेगा, लेकिन लिटरली जब ये वहां से छूटे उस ट्रक से, तो कॉगी ने वही मैनिपुलेशन इस्तेमाल करी कि भाई आगे आगे चल रहा है, जबकि उसमें जर्मन शेफर्ड भी है, प्रोबब्ली और भी डेंजरस टाइप के कुत्ते भी थे, लेकिन सबको लाइन में चला रहा है। आगे चल रहा है, पीछे देख रहा है, आगे चल रहा है, पीछे देख रहा है। और 2 दिन तक ये चलने के बाद में, 16 मार्च के आसपास की बात है, 2 दिन चलने के बाद में, 17-18 किलोमीटर चलने के बाद में, ये अपने अपने जो भी इनका घर था, ओनर्स थे, उनके पास सारे कुत्ते पहुंच गए, एक छोटे से जानवर की वजह से।